आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 9 जुलाई को जौनपुर के सिकरार ब्लॉक स्थित मीरगंज खास के प्राइमरी स्कूल पहुंचे संजय सिंह ने अभिभावकों और बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मर्जर हुए मीरगंज प्राइमरी स्कूलों तक पैदल मार्च किया और मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार पाठशालाएं बंद कर रही है और मधुशालाएं ज्यादा खोल रही है, जिसे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की रीढ़ तोड़ देगा। उन्होंने सवाल किया कि हाईवे पार करके 2.5 किलोमीटर पढ़ने जाने में अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। में पढ़ता था वहाँ मीरगंज खास में 2-2.5 किलोमीटर पैदल चल के अभी आपके साथ ये बच्चा आया है। कैसे हर दिन ये हाईवे पार करके ये बच्चा आएगा? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मैं लखनऊ में रहने वाले IAS अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ। आपके बच्चे तो AC गाड़ियों में जाते हैं स्कूल, इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा आपने? मैं जज साहब से पूछना चाहता हूँ, जज साहब आपने स्कूलों को बंद करने का फैसला तो दे दिया, लेकिन इस बच्चे के बारे में सोचा? इन मासूमों के बारे में सोचा? ये 2.5 किलोमीटर कैसे? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 9 जुलाई को गाजीपुर में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि गाजीपुर में 43,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए राजभर ने कहा कि कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना चाहता। उन्होंने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है, जिसके बाद सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में राजभर ने बताया कि वे पहलगाम वो तैयार हो चुके हैं और अब बिहार के आगामी चुनावों के लिए उन्होंने NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कही है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर एक पेड़ माँ के नाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम लोग इधर गाजीपुर में हमारी ड्यूटी लगी है। हमारे मंडला युक्त उनकी ड्यूटी लगी है। हमारे सभी MLC माननीय चंचल सिंह जी, विधायक माननीय बेदी राम जी, राज्यसभा सांसद बलवंत जी, हम तमाम लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह जी, हम सभी लोग आज उस अभियान में सम्मिलित हुए हैं। अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया के नेतृत्व में जुटे कांग्रेसियों ने फरीदाबाद के आनंदपुर गांव में गुर्जर समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ओमकार सिंह कटारिया ने आरोप लगाया कि आनंदपुर गांव को वन क्षेत्र घोषित कर वहां बसे गुर्जर समाज के लोगों पर घर तोड़े जा रहे हैं, जो सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने मांग की कि जिनके घर ढहा दिए गए हैं उन्हें दोबारा बसाया जाए। हरियाणा की भाजपा सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के लोग हरियाणा की भाजपा सरकार के विरुद्ध सरकार की बर्खास्ती की मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। फरीदाबाद जिला के आनंदपुर गांव जो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है और करीब 800 साल पुराना उस गांव का इतिहास है। वहाँ पर जो गुर्जर समाज के लोग वहाँ उस गाँव में रहते हैं, उस आबादी वाली ज़मीन को वहाँ की सरकार और जिला प्रशासन जंगल की ज़मीन बताकर गुर्जर समाज के घरों को तोड़ा जा रहा है। हम गुर्जर समाज के समर्थन में भाजपा की सरकार के खिलाफ सरकार की बर्खास्ती की मांग। बहराइच में SSB और रुपईदिया पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने नेपाल बॉर्डर पर तलाशी के दौरान एक युवक के पास से 100 ग्राम स्नैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ASP ग्रामीण DP तिवारी ने बताया कि बाराबंकी का रहने वाला 19 वर्षीय युवक राजन अवस्थी स्नैक लेकर नेपाल जा रहा था, जिसे SSB और रुपईदिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधीक्षक बहराइच द्वारा अवैध मादक द्रव्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की थाना रुपईदिया की पुलिस की
जब भारत नेपाल सीमा पर थाना रुपईडीह की टीम और एसएसबी की टीम संयुक्त रूप से कल रात में गश्त कर रही थी। तो उसी समय रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास पिलर संख्या 651/2 जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर है, वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जिससे पकड़ करके पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से कुल 100 ग्राम नाजायज अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 80 लाख के आसपास बताई जा रही है। जो युवक पकड़ा गया है उसका नाम है राजन उर्फ राजा अवस्थी, उम्र करीब 19 वर्ष है, जो जिसके पिता का नाम राम नारायण अवस्थी है, जो रजनापुर दाखिल गोबराहा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सहारनपुर मंडल का पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में बुधवार को डीआईजी सहारनपुर मंडल अभिषेक सिंह ने स्मार्ट सिटी नगर निगम में स्थित आईसीसीसी का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर भर में कांवड़ के मुख्य मार्गों पर लगे कैमरों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने मंडल वासियों से भी इस पवित्र कांवड़ यात्रा और बाहर से आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों को पूर्ण सहयोग देने की अपील की है। जैसा कि आपको विदित है कि 11 जुलाई से पावन श्रावण मास शुरू हो रहा है। इसमें हमारे कांवड़ श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर चलेंगे और अपने अपने गंतव्यों पर शिवालय पर जाके जल चढ़ाएंगे। पिछली बार तकरीबन 4 करोड़ कांवड़ श्रद्धालु सहारनपुर रेंज के जनपदों से पास हुए थे, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली एवं सहारनपुर थे। इन संबंध में कई राउंड बैठकें हो चुकी हैं। कल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी सर की बैठक हुई थी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि हम लोग ग्राउंड पर जाके जो तैयारियां हो चुकी हैं उसका अवलोकन कर लें और यदि कोई कमी है उसको पूरा करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम छात्रों की संख्या वाले सरकारी विद्यालयों को बंद करने के आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठन और विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी शिक्षक सभा के बुधवार को बहराइच में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का करीब 5000 से अधिक स्कूलों को बंद करने का फैसला गलत है। हमारी मांग है जो सरकार द्वारा 5000 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, उसको बंद न किया जाए, बल्कि इसके उसमें जो है जो ये प्राइवेट स्कूल जो लोगों का लगातार शोषण कर रहे हैं और ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, फीस तो ले ही रहे हैं, खेल कूद भी करा रहे हैं, उसका भी पैसा ले रहे हैं, किताबें भी उनके दुकानों से खरीदी जा रही है, ड्रेस भी उनके दुकानों से। शिक्षा का बहुत बड़ा एम्पायर, एक व्यापार खड़ा हो गया है। भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी पूंजीवादी नीतियों के चलते और शिक्षा का जो बाजारीकरण किया जा रहा है उसके चलते जो है वो प्रदेश में जो सरकार का डाटा उसके अनुसार वो 5000 स्कूलों को मर्ज कर रही है, लेकिन लगभग 27000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, जिससे छोटे छोटे बच्चे जो है उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर जा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के ददरौल 136 विधानसभा से विधायक अरविंद सिंह ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के निखरा गांव में तहारपुर तक पीडब्ल्यूडी रोड और गनई नाला का आरसीसी लघु सेतु का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1 करोड़ 86 लाख रुपए है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने विधायक का पारंपरिक रूप से स्वागत किया और इस सड़क निर्माण कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास का पैमाना होती है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में यातायात और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए लगातार पहल की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले पर बवाल जारी है। बुधवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट में समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अनुज त्यागी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले का तीखा विरोध किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
अनुज त्यागी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ये जन विरोधी फैसला वापस नहीं लिया तो समाजवादी छात्र सभा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। आज ये योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को 5000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, जो कि पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू भी हो चुका है, जो कि जिससे गरीब, अल्पसंख्यक, दलित व गरीब किसानों के बच्चों को इस स्कूल बंद करने से परेशानी हो रही है। जो बच्चे आज 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते, उन बच्चों को 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी इस चीज़ का विरोध कर। नगरपालिका शामली द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले मीट और होटल संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन नोटिसों में आगामी 11 जुलाई से 25 जुलाई तक समस्त मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन से लेकर नगर निकायों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगरपालिका शामली के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों द्वारा शहर के फव्वारा चौक, आजाद चौक स्थित होटल और मीट की दुकानों के संचालकों को कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानों को बंद करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। अभी सावन का पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है। शासन के निर्देश के अनुसार कांवड़िया मार्ग पर कोई भी मीट, अंडा, किसी भी तरह का ऐसा भोज्य और सामान नहीं बिक्री होगा। मीट, अंडा, इनको सबको नोटिस जारी किए गए हैं। करीब 40 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और अन्य अगर कोई बचा है तो उसको भी जारी कर रहे हैं। अच्छा, नोटिस में क्या ये बताया गया है कि कब इन्हें दुकान बंद करनी है? नोटिस में ये बताया गया है कि आप 10 तारीख से अपनी दुकान बंद करें। उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल के निजीकरण के खिलाफ पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। बुधवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों में निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर के जनपदों और परियोजनाओं पर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कौशाम्बी जिले के मंचनपुर मुख्यालय स्थित पावर हाउस में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक आदर्श केसरवानी के नेतृत्व में सैकड़ों बिजली कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध सभा की। इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने यूपीपीसीएल चेयरमैन पर आरोप लगाया कि वे घाटा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं ताकि निजीकरण को जायज ठहराया जा सके। ये हम लोगों का जो बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, निजीकरण ना हो, बस इसी के लिए ये आंदोलन चल रहा है। आज ये देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। ये हमारा आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, लगभग 227 दिन से हमारा ये अनवरत आंदोलन चल रहा है और ये निजीकरण के खिलाफ है। और हम लोग का यही मांग है कि निजीकरण वापस लिया जाए। ये किसी के भी हित में नहीं है, ना तो हम कर्मचारियों के हित में, ना किसानों के हित में, ना आम पब्लिक के हित में है। देखिए, यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये बिजली विभाग को जो है निजीकरण के विरोध के लिए चल रहा है। और भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक राजेश चौहान जी के जो है हम लोग नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं, उनके दिशा निर्देश पर। और हम लोग विद्युत कर्मचारी संगठन के साथ में हैं और निजीकरण के विरोध में हैं, क्योंकि निजीकरण से किसानों को भी नुकसान है, कर्मचारियों को भी नुकसान है, सबका नुकसान है। तो इसके भारतीय किसान यूनियन संगठन अराजनैतिक विद्युत कर्मचारी के साथ खड़ा हुआ है, हर मोड़ पर, हर तरीके से। मेरा नाम उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 20.7।